बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत गौर से समझिएगा। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मिक्सिंग को कहा जाता है। किस चीज़ की मिक्सिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात हो रही है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की। अब जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स जो हैं वो जब आपस में मिक्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, और न्यू ऑर्बिटल बनता है। अब ये जो नया ऑर्बिटल बनता है, इस नए ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम होती है, हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी एंड प्लस सेम शेप। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं एंड दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है और जो शेप है वो भी सेम होती है। अब ये जो सेम एनर्जी और सेम शेप की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। Orbitals which have same energy and same shape, these are called degenerate orbitals। degenerate, ये अक्सर जो है वो क्वेश्चन MCQs जो है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, degenerate orbitals। तो degenerate orbitals वो orbitals होते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है और सेम शेप होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मोस्टली जो है जो न्यू जो ऑर्बिटल्स बनते हैं सेम शेप और सेम साइज़ के, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका एंगल जो है वो मोस्टली 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री के एंगल पे ये नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो आ जाती हैं इसकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, 3 मेन टाइप्स आ जाती हैं हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से इसकी जो सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो थर्ड टाइप आ जाती है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, इसके अंदर ये ऑर्बिटल हैं s और p जो है ये हमारे पास क्या हैं, ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। और मोस्टली जो है वो आपके पास जो s ऑर्बिटल है उसकी जो है वो राउंड शेप होती है, स्फेरिकल होता है, राउंड शेप होती है। और जो p ऑर्बिटल है वो हमारे पास डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होती है। मीन्स के इस तरह की जो शेप है इसको डम्बल शेप कहा जाता है। और जो एस ऑर्बिटल है वो हमारे पास स्फेरिकल होता है। तो इस तरह से एस और पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। अब ये 3 तरह से मिक्स होते हैं, इसमें हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक जो है वन जो है वो s ऑर्बिटल, वन जो है s ऑर्बिटल, और साथ में जो ये जो ऊपर पावर लिखी हुई है इससे हमें पता चलेगा कि 3 जो हैं वो p ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 जो है p ऑर्बिटल्स जो हैं कंबाइन होते हैं। अब ज़ाहिर है इसकी एनर्जी जो है और शेप डिफरेंट है, इसकी एनर्जी और शेप जो है वो डिफरेंट है, ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप, ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप एंड फॉर्म न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल which have same energy and same shape, and this orbital is called sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो sp3 ऑर्बिटल बनेगा, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है जी, यहाँ तक आपको कुछ समझ आया क्लास? मैंने क्या बात कही? यहाँ पे हमारे पास मैंने ये बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1s ऑर्बिटाल जो है वो मिक्स होता है 3p ऑर्बिटाल के साथ मिक्स होके एक नया ऑर्बिटाल बनाता है जिसको sp3 कहते हैं। जो पहले ऑर्बिटाल होता है उसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, जबकि जो नया बनता है उसकी सेम होती है, वो डीजेनरेट ऑर्बिटाल्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको एग्ज़ाम्पल से समझें तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाता है। थ्रू डायग्राम में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब हमारे पास ये जो है वो एक्स एक्सिस आ जाता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ जाता है और ये हमारे पास जेड एक्सिस आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एस ऑर्बिटाल की, स्फेरिकल ऑर्बिटाल की, तो वो कुछ इस तरह से होगा। प्लस हमारे पास जो है आ जाता है पी ऑर्बिटाल आ जाता है। तो पी ऑर्बिटाल 3 ऑर्बिटाल है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे पी एक्स से, पी वाई और पी जेड से। तो इसी तरह से हम इसका ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया और ये जेड एक्सिस आ गया। तो अगर हम सबसे पहले पी एक्स की बात करें तो पी एक्स ऑर्बिटाल हमारे पास जो है वो हम कुछ इस एक्सिस में जो है वो उसको ड्रा कर देंगे। प्लस हमारे पास आ जाएगा पी वाई ऑर्बिटाल। तो पी वाई ऑर्बिटाल जो है वो हमारे पास ये इस तरह से वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, पी वाई, ठीक है, एक्स वाई एंड जी। और इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे ऑर्बिटाल की तो वो हमारे पास जेड एक्सिस में आ जाएगा कुछ इस तरह से, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस आ गया। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटाल आ गए, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, 3 पी ऑर्बिटाल और साथ में हमारे पास एक एस ऑर्बिटाल जो कि क्या है, स्फेरिकल है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ऑर्बिटाल्स आपस में मिक्सअप होंगे। जब ये 4 ऑर्बिटाल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, मिक्सअप होंगे, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा, इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी। ये और ये इस तरह से कुछ इसकी शेप होगी जो कि 109.5 डिग्री के एंगल पे जो है वो बेंड होता है, ठीक है। ये वाली इस तरह की कुछ इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अब जो है यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाती है वो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास मीथेन की। मीथेन की एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। मीथेन CH4 की अगर हम बात करें तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यहाँ पे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है क्या है, 6 एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक हमारे पास आ जाती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जो है वो नेचुरल स्टेट होती है जिसमें ना जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ना ही एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। नॉट लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्राउंड स्टेट हमारे पास वो स्टेट होती है जिसमें नेचुरल स्टेट होती है, कोई भी एटम जो है, यहाँ पे हम कार्बन की बात करते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अब अगर हम यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी, 1s2 2s2 2p6। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2p2, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर हम इसको लिखें, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें मैं इसको लिखूं तो इस तरह से कुछ लिखते हैं, ब्लॉक्स के अंदर एरो की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। तो ये इसकी मैं कौन सी स्टेट लिख रही हूँ, ग्राउंड स्टेट लिख रही हूँ, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए, 1s2 2s2 2p6 है ना,
तो पहले ये 1s2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p2, और फिर हमारे पास क्या है 2p2 है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि इसको अगर हम क्या कहते हैं उसको इस तरह से लिखें 2px और 2py और 2pz एक्सिस में अगर हम ऑर्बिटल में इसको शो करें तो यहाँ पे हमारे पास जो 2px है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 2pz जो है वो एम्प्टी होगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही है ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमारे पास एक होती है ग्राउंड स्टेट होती है और एक हमारे पास होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कौन सी स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ एनर्जी लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट उनमें आ जाती है। तो जब एक्साइट होते हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जो है वो जंप कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कार्बन की कि ये जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हैं 1s2 में, ये इसी तरह से होंगे 1s2। फिर आगे अगर हम बात करें 2p2 तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा इधर जंप कर लेगा, स्टेट में एक्साइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले का मौजूद था, ये भी पहले का मौजूद था, 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस तरह से जो ऑल 4 आपके पास जो हैं वो अरेंज कर लेंगे इस तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कि इनके दरमियान में एक मैक्सिमम रिपल्जन आ जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अब आपको ये नज़र आ रहा है एक्साइटेड स्टेट में जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था 2p1 हो जाएगा, तो ये 2px हो गया, ये 2py हो गया और ये 2pz हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे अगर हम इसकी हाइब्रिडाइज्ड जो स्टेट है वो लिखें तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट अगर हम लिखें तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम इसी तरह से लिख लेंगे और बाकी जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम यहाँ पे ये हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अगर अब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। जैसे ये कार्बन है, ये 4 है ना, तो ये कार्बन के इर्द गिर्द जो है वो इसका इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा 109 के एंगल पे, 5 डिग्री के एंगल पे। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइज स्टेट आ गई, किसकी, मीथेन की हाइब्रिडाइज स्टेट आ गई। और हमने ये कहा कि मीथेन जो है वो क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है और इसका मतलब है कि ये जो इसके एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं अगर हम यहाँ पे शो करें, इसके जो हमारे पास आ जाते हैं एस जो है वो स्फेरिकल जो शेप है उसको भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह का जो है वो टेट्राहेड्रल जो है वो स्ट्रक्चर इसका आ जाता है। अच्छा जी, इस तरह से नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास आ जाती है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी आपने वही चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। नेम से ही हमें पता चल रहा है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे हो रहा है। 1s जो है वो मिक्स होगा, कंबाइन होगा, 1s जो है वो कंबाइन होता है with 2 p orbitals, with 2 p orbitals of different energies and shape and form a hybridized orbital and form hybridized orbital of same energy and shape। अब यहाँ पे
P2 है ना, टोटल 3 ऑर्बिटाल बनेंगे, 2p और एक s है ना, फॉर्मिंग 3 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। अब जैसे मैंने पीछे आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बताई थी, उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये एस की स्ट्रक्चर आ जाती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर आ जाती है, ये इसके एग्जिस आ जाते हैं, इसके साथ जो है वो 2p जो है वो मिलेगा। p की मैंने आपको बताया कि डबल शेप होती है। पहले हम जो है वो 2px को ले लेंगे, और ये वाई एक्सिस आगे z है, और फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2py को ले लेंगे फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये x एक्सिस आ गया, ये y आ गया, और ये z एक्सिस आ गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। कुछ इस तरह से जो है वो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। इसको हम कहेंगे ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर कहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल, जो कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो है ईथीन की एग्ज़ाम्पल, उसको हम डिस्कस करेंगे। ईथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होता है, उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की हमने ग्राउंड स्टेट जो है वो अभी पे डिस्कस की थी। अगर हम उसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसकी एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम कहते हैं इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 1s2 वो हमने लिख लिए। फिर 2p2 था, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने जो है वो क्या कर लिया था, एक्साइट कर लिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे बच गया। और इसी तरह से इसको मैं इकट्ठा ही करके लिख रही हूँ ना, कि 2 जो है वो p ऑर्बिटल मिलेंगे आपस में, और एक जो है वो s मिलेगा। 2s2 था ना यहाँ पे, तो 2s1 हो गया, और साथ में 2px1 हो गया ये, और 2py1 हो गया, और जो 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है वो s और p की, एक s और 2 p की जो है वो मिक्सिंग होनी है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 3 हैं वो 3 नए ऑर्बिटल बन गए, जो कि क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इनकी जो शेप है वो भी सेम है, और जो एनर्जी है वो भी सेम है, सेम शेप एंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक बात ही समझ आ गई। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो कुछ इस तरह से हम ड्रा करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पहले जो है वो इस तरह से एक आ गया ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस तरह से, इस तरह ज़रा साइड पे इसको करना है। ठीक है, और एक जो अनहाइब्रिडाइज pz है ये 2px आ गया, ये 2py आ गया, और जो 2pz है वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। ये जो 2pz है इसको मैं इस तरह से अलग कर देती हूँ। इसी तरह से अगर हम, ये हमने एक कार्बन एटम को जो है वो बनाया है, अगर हम दूसरे कार्बन एटम को बनाएंगे तो वो भी इसी तरह से ओवरलैप जो है वो इसके साथ करेगा। ये दोनों आपस में जो है वो, हमने अभी क्या बात कही थी कि C डबल बॉन्ड C है ना, इस तरह से, और ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, और यहाँ पे ये हमारे पास ये 2pz आ गया, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। 2pz जो है वो इसका आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसके जो है वो s ऑर्बिटल को जो है, जो हमने यहाँ पे 1s2 की बात की थी, s भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो उसको भी हम इस साइड पे शो कर देंगे। और अगर हम इस साइड पे भी s ऑर्बिटल को शो कर दें तो इस तरह से ये लीनियर ओवरलैप आ जाएगा। तो आपको पता है कि इस तरह का जो लीनियर ओवरलैप है, इससे एक बॉन्ड बनता है जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है।
लीनियर ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है, और इसके अंदर जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं बाय लीनियर ओवरलैप। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैप की बात करें तो यहाँ पे पैरेलल ओवरलैप भी हो रहा है, जिससे कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड एक बन रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब लास्ट जो है हमारे पास इसमें आ जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये अब 2 आपको समझ आ गए हैं, तो तीसरा जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको नाम से पता चल रहा है कि 1s ऑर्बिटल मिक्स होगा और 1 जो है वो p ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होंगे, और ये भी सेम एनर्जी और शेप के नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और डिफरेंट के जो है वो मिक्स होंगे, डिफरेंट के मिक्स होके सेम एनर्जी के जो है वो sp हाइब्रिडाइज जो है वो ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास वही सेम सारा आपने करना है। कार्बन में इसकी जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है इथाइन की एग्जांपल आ जाती है, इथाइन या एसिटाइलिन भी आप इसको कह सकते हो। कुछ इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम कार्बन को लिखें, इसकी ग्राउंड स्टेट में लिखें सबसे पहले, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया 1s2, फिर हमारे पास आ गया 2s2, और फिर हमारे पास आ गया 2p2, एक जो है हमारे पास 1s2, 2s2, 2px1, और ये हमारे पास आ गया 2py1, और ये जो एक है ये हमारे पास एम्प्टी जो है यहाँ पे बच जाता है। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी तरह से होंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक s ने मिलना है और एक p ने मिलना है, तो ये हमारे पास एक s हो गया और एक p हो गया। और ये वाले जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए ये जंप करेगा, अच्छा जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया है। ये जो है 2 अनहाइब्रिडाइज्ड बच गए। ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, और ये नया हाइब्रिडाइज्ड, ये 2p, ये 2s1 और ये 2px1 मिलके जो है वो नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो बना देगा। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और जो हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड px और pz हैं वो इस तरह से हम इसको शो कर देंगे। सॉरी, px नहीं, y और z जो है वो अनहाइब्रिडाइज हो जाएगा, x जो है हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह से यहाँ पे CH एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो हो रहा है कंबाइन, और ये जो इसका एक S है उसको भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। इसके साथ दूसरा कार्बन अगर लिख रहे हैं तो सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर जो है वो हम ड्रा कर देंगे, और ये इसके ऊपर अनहाइब्रिडाइज जो 2 हमारे पास हैं उसको भी, ऑर्बिटल्स को भी हम लिख लेंगे। तो ये 2 इनकी जो है वो पैरेलल ओवरलैप्स आ गई, और एक जो है वो लीनियर ओवरलैप आ गई। सिग्मा बांड भी बना रहे, पाई बांड भी बना रहे, और ये जो एक दूसरे के सामने रहा है ये 180 डिग्री के एंगल से लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है। ये इसकी 3 टाइप्स आ गई।